Hello guys, welcome back to my channel. This is Swati with Six Fingers. I hope everyone is doing so good, everyone is doing so great. And मेरा पहला व्लॉग देख के आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जाने का एटलीस्ट सोच चुके होंगे अभी तक। सो गाइज, ये जो मेला है वो हर साल विभिन्न राज्यों और देशों के आए व्यापारियों के साथ लगता है। ये मेला बिजनेस और कल्चर और कह सकते हो नए नए आइडियाज़ का एक बहुत ही प्यारा संगम है या मिक्सचर है। इस मेले में आपको विभिन्न क्षेत्रों की झलक देखने को मिलेगी, जैसे कि हस्तशिल्प जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, टेक्सटाइल, खाद्य उत्पाद, कृषि उत्पाद, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो होते हैं वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ जो लोग अलग अलग क्षेत्रों से आके अपना कल्चर का प्रदर्शन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें खरीदने का आप लोगों को अवसर मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ की सबसे बेस्ट है कि इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एज इन कि जितने भी क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आए हैं, इंटरनेशनली भी कुछ और इंडियन तो ऑफकोर्स जो भी इंडिया से अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे आप क्षेत्र कहें कश्मीर हो गया, तमिलनाडु वगैरह हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो इन जगहों से क्षेत्र से आके लोग यहाँ पे आपका जो कपड़ों का या कह सकते हो किसी भी हैंडीक्राफ्ट्स का प्रदर्शन करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे अवसर मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है चीज़ों को खरीदने का। साथ ही इस मेले में सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं बल्कि अलग अलग देशों से लोग अपने सांस्कृतिक का भी प्रदर्शन करने आते हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप के लाइव कार्यक्रम भी यहाँ पे होते रहते हैं, इनफैक्ट होने ही वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे MS नज़ीम अभी ही आए थे लाइव शो करने के लिए। बहुत ही अलग अलग सिंगर भी आने वाले हैं। ये सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इतना बड़ा रहने वाला है आप लोग के लिए ट्रेड फेयर, तो ऑनेस्टली ये एक दिन में बिल्कुल भी कवर नहीं होगा, जिसकी वजह से कि आपको उस एप्लीकेशन पे जाके डेज वाइज आप लोग टिकट जाके बुक कर सकते हो। 80 रुपये की इसकी टिकट है। ये 14 से स्टार्ट हुआ था, 14 से लेकर 18 तक इसके बिजनेस डेज चल रहे थे, जिसमें कि अलग अलग जगहों से बिजनेस जो आइडियाज़ के लिए लोग यहाँ पर आए थे बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पे वो चीज़ भी होती है। एंड 19 से लेके 27 तारीख तक यहाँ पर चल रहा है जनरल पब्लिक डेज, जिसकी वजह से कि जो जनरल पब्लिक है जो 80 रुपये मात्र टिकट बुक करके जा सकती है और अपने जो सामान वगैरह हैं वो भी परचेज़ कर सकते हो बहुत ईजिली। बहुत ही रीज़नेबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको यहाँ पे सामान देखने को मिल जाएंगे। मुझे जो ये लोग जानकारी दे रहे थे हर एक सामान की, जो ये चीज़ बेच रहे हैं या जो चीज़ इन्होंने अपने स्टोर पे रख रखी है स्टॉल्स में, उनकी इनके पास प्रॉपर जानकारी भी थी। और मुझे डेकोरेशंस के लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे घर के सामान मिले यहाँ पे। ये थी पर्टिकुलर एक चद्दर की शॉप, ये जो बेडशीट्स होते हैं उनकी शॉप थी, और बेडशीट्स में इनके पास बहुत ही प्यारी कलेक्शन थी। अलग अलग हॉल में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। बेसिकली 1 to 4 में आपके पास बैंकिंग रिलेटेड या कह सकते हो जो मोबाइल एक्सेस रिलेटेड भी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। 4 के बाद आपको सारी चीज़ें घर से लेके घर के जो आपके आइटम्स होते हैं एंड द सेम टाइम कपड़े वगैरह, फैशन, आउटफिट्स, सारी चीज़ें आपको अलग अलग हॉल में अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग जगहों की, इनफैक्ट इंटरनेशनल है। तो मैं और आने वाले व्लॉग्स में आपको इंटरनेशनल की जो ट्रेड फेयर है, जो प्रॉपर इंटरनेशनल जगहों की है, वो भी वहाँ पे जो लगा है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बाकी यहाँ पे मुझे फ़िलहाल इंडियंस का जो ट्रेड फेयर में जो इंडिया का पूरा अलग अलग स्टेट से जो लोग आके यहाँ पे लगा रखे थे अपना स्टोर और स्टॉल, वो मुझे दिखाने में या देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बिकॉज आई समवेयर फेल्ट दैट जो इंडिया ही है वो अपने कल्चर और अपने खुद की चीज़ों से इतना ज़्यादा भरपूर है कि हमें एक्चुअली इंटरनेशनल चीज़ों की ऐसा जो इतनी बहुत ज़रूरत है नहीं। तो मुझे यहाँ पे वैसे ही ये जो इंडिया की जो चीज़ें थी अलग अलग स्टेट्स की और अलग अलग कल्चर से ये जो सामान लेकर आए थे, वो ही देखने में इतनी ज़्यादा इन्जॉय मतलब हो रहा था मेरे को कि आई फेल्ट बहुत सारा इन्वेंशन हो चुका है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं सामानों के साथ, बीट, ज्वेलरी या कपड़े या कह सकते हो ट्रेंड के साथ साथ चलने के लिए इन्होंने अपने अलग अलग स्टेट्स में भी बहुत सारे अलग अलग इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट्स करे हैं सामानों के साथ। चाहे खाने पीने का आइटम कह सकते हो या ज्वेलरी आइटम्स। मुझे जो सबसे बेस्ट देखने को मिला है यहाँ पर वो है ज्वेलरी के साथ साथ कपड़े। और ज्वेलरी में भी इनके पास इतनी रेंज ऑफ वैरायटी थी कि मतलब एक्चुअली आई वाज अम्यूज्ड, आई वाज सो फीलिंग गुड कि इतना सारा भी ट्रेड फेयर जैसे प्रगति मैदान में जो लगा है वहाँ पे मिल सकता है। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं प्रगति मैदान गई थी ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, बिकॉज आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस माई बर्थ, आई बॉर्न एंड बॉट अप एंड रेज्ड हियर ओनली। बट मैं आज तक भी प्रगति मैदान के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में नहीं गई थी। एंड ये जो मेरा पहला बार है, उसके बाद मैं हर बार आने वाली हूँ गाइज़ यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था। एंड जो अलग अलग चीज़ें देखने में, ये जो देख सकते हो आप लोग कि इतना होम के डेकोरेटिव आइटम्स जो देखने को मिल रहे थे,
एंड कपड़ों में जो इतनी अच्छी कलेक्शन थी, प्राइसेस भी इतने ज़्यादा अफोर्डेबल। आपको साड़ियाँ जो कह सकते हो वो आपको 500 से लेके 24,000 25,000 मैंने मैक्स साड़ी यहाँ पे देखी थी, क्योंकि डिज़ाइनर पीसेस भी कह सकते हो या उनके जो कलेक्शन के फैब्रिक वगैरह होते हैं, जो महंगे फैब्रिक्स आते हैं, उनकी भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको अंडर वन रूफ सारी चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो एक शॉप करने का मज़ा होता है, वो एक अलग लेवल का होता है। और गाइस इंटरनेशनली यहाँ पे बिजनेस मैन्स आके, बिजनेस के लोग आके अलग अलग व्यापार करते हैं और इन चीज़ों को अलग अलग देशों तक पहुँचाया जाता है, जहाँ वे अपने जो ये सामान है इसको एक अलग बाज़ार तक पहुँचा सकते हैं। इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कोई भी यहाँ पर आके इन लोगों के साथ बिजनेस भी करता है। अगर आप लोग इस मेले में आते हैं तो आप इसे पूरी तरह से अनुभव करने के लिए तैयार रहें। बढ़िया शॉपिंग के साथ साथ आपको बहुत ही अलग अलग प्रांतों की चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिलेंगी, जिसको आप एक्सपीरियंस करके आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। तो यू पीपल कैन विजिट हियर वाया मेट्रो, और मे भी आप लोग खुद के व्हीकल से भी जा सकते हो। खुद के व्हीकल से जाते हो तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी जो स्कूटी या गाड़ी है, या आप कह सकते हो आपके पास कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर है, उसको आप पार्क कर सकते हो मेट्रो स्टेशन पर ही। और मेट्रो के बाद आप वॉकिंग पे आपको हर तरह के गेट वहीं से दिख जाएंगे। 14 यहाँ पे हॉल, एज आई मेंशन 14 यहाँ पे हॉल होने वाले हैं। 14 हॉल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आपके पास बहुत अच्छा एक टाइम एक्सपीरियंस करने का। दिल्ली में लग रखा है ये मेला, 10 से लेके 7:30 बजे की इसकी टाइमिंग है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉर्निंग टाइम पे ही, सो दैट आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहे इस चीज़ को पूरा एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं थोड़ा लेट गई थी तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरे से मिस आउट तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैं बहुत अच्छी हूँ उन चीज़ों में, जिसकी वजह से आई हैव लिटरली कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन वन डे। हाउएवर आई वुड वांट टू गो अगेन हियर एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। दोस्तों हर साल ना मेले में एक थीम रखी जाती है, जो इस बार फोकस स्टेट किया गया है वो है झारखंड को। झारखंड फोकस स्टेट करने का मतलब ये है कि जो भी स्टॉल यहाँ पे लगते हैं, वहाँ पे जो ये फोकस स्टेट है उसका कुछ ना कुछ एक अंश, थोड़ा बहुत कह सकते हो, कुछ ज़्यादा जगहों पे ही वो झारखंड का जो सामान था या उनके फैब्रिक्स थे या क्लॉथ मटेरियल या कृषि में, वो हर जगह झारखंड बहुत ज़्यादा ना झलक रहा था। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हुई कि झारखंड अगर यहाँ पे स्टेट रखा गया है तो वो कुछ ना कुछ रीज़न से रखा गया था। तो जो मैं ये वाला बिजनेस आपको दिखा रही हूँ, ये था इनका कैंडल का, बहुत ही प्यारा उन्होंने लगाया है, बहुत ही प्यारा था। तो आगे सुनते हैं कि ये क्या है जो ये बज रहा है यहाँ पे, तो इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, बोलती रामायण एक डिवाइस है जिसमें पूरी सनातन संस्कृति समाहित है। प्री रिकॉर्डेड इसके अंदर पूरी रामचरितमानस है, भगवद गीता है, सारे देवी देवताओं के मंत्र, आरती, भजन धुन है, दुर्गा सप्तशती, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वाल्मीकि रामायण, जितने अपने प्रमुख हिंदू महाग्रंथ है सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। ये डिवाइस चलाने में बहुत ही आसान है। ये सारी चीज़ों को सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड कराया गया है। यूट्यूब वगैरह की दुनिया से ये बहुत अलग है। सेपरेट एक गैजेट होने से घर के मंदिर में लगा दीजिए तो अपने आप चलता रहेगा और सही तरीके से इसमें चीज़ें बताई गई हैं। आसान भाषा में, आसान हिंदी में पूरी चौपाइयों का अर्थ बताया गया। भगवद गीता समझनी है तो इसको लगा लीजिए, रामायण समझनी है तो इसको लगा लीजिए, कोई मंत्र लगाने हैं तो इसको लगा लीजिए। तो इस तरीके से हज़ारों घरों में ये 9 सालों से ये संस्था दे रही है, 2015 से, और लोग इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। इसकी सहायता से घर में रामायण लगाते हैं तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है, और जैसे जैसे रामायण से जुड़ते हैं तो संस्कारों से जुड़ते हैं, और बच्चे इससे रुचि लेते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछते हैं तो रामायण से चर्चा होती है, और जब चर्चा होती है तो रामायण के संस्कार उनमें आते हैं। नहीं, बहुत एक हमारा एक 2800 रुपये का भी डिवाइस है, एक 2400 का भी है। 300 घंटे का कंटेंट है इसके अंदर, बहुत काम की चीज़ है। 1 साल की गारंटी डिवाइस भी मिलती है और ख़राब होता नहीं है। लोगों के घरों में 5-5, 6-6 सालों से बज रहा है। इसको लोग बहुत प्रयोग करते हैं, और ख़राब हो जाए तो रिपेयरेबल है, संस्था इसको से ठीक भी करा सकते हैं। और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में ये नहीं मिलता। अच्छा, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे दुकान पे नहीं मिलेगा, किसी ऑनलाइन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि रामायण हमारी संस्कृति है। इसको हमने संस्था के पास ही रखा है। जिनको चाहिए रामायण उनके घर पहुंच जाती है। बोलतीरामायण.com पे जाते हैं, बोलतीरामायण.com, ठीक है, जाकर ऑर्डर कर सकते हैं।
और अपने घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। नेगेटिविटी सारी लाइफ की निकल जाती है इसको सुनने से। और लाइफ के यूज़र मैनुअल है, जितना सुनेंगे उतना अपनी लाइफ को ईजी और अपने परिवार की लाइफ को ईजी कर सकते हैं, सांस्कृतिक बना पाएंगे। जी देख सकती हूँ। जी जी बिल्कुल। लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसमें नंबर सिस्टम है, जो सुनना है किताब मिलती है साथ में, किताब के इंडेक्स है, यानी आपको कोई नंबर दबा दीजिए। अच्छा, मतलब हाँ। ये ऐसे करके वो जी, जैसे जी, चैनल जी। होता है। चैनल होते हैं, जैसे टीवी का रिमोट होता है, जैसे मैंने 251 लगाया, मेरे को राम जन्म की कथा सुननी है। अयोध्या नगरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम आपको मान वेदों लो भगवत गीता सुननी है, या आपको भागवत सुननी है, या भागवत के श्लोक हैं 18,000 श्लोक हैं, ऐसे मुंह से कर नहीं पाते हैं तो लगा के छोड़ दीजिए, अपने आप चलता जाएगा, पूरे भागवत के श्लोक हो जाएंगे। पूरी रामचरितमानस रामायण अखंड पाठ इसके अंदर है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसलिए इसका नाम आया। ये रामचरितमानस का वर्ड टू वर्ड रिसाइटल है, यानी कि घर के अंदर मंदिर में आप इसको लगा के, चाहे आवाज़ थोड़ी कम करके रख दीजिए, चाहे बैठे या ना बैठे साथ में, तो घर के मंदिर में चलता रहेगा, वाइब्रेशन अलग हो जाती है। So guys, I personally like this device a lot. The only reason was the vibrations which this device was creating on me. यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट था यहाँ ट्रेड इंटरनेशनल जो फेयर था वहाँ जाने में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो नए नए इन्वेंशंस हो रखे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं, उस बारे में आपको यहाँ से बहुत ही अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ये डिवाइस कह लो, या ये जो इनका एक जो तरीका था, और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से चीज़ें ये वो करना चाह रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए मुझे ये जो डिवाइस था, और कहीं ना कहीं ये जो बोलती रहा, में बहुत पसंद आया। तो ऐसे ही और बहुत सारे इम्पैक्टफुल बिजनेस और इम्पैक्टफुल आइडियाज़ के साथ लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ मुझे ये भैया मिले जहाँ कि ये गुजरात से इनका पर्सनली बिजनेस था, और गुजरात से ये आए थे। गुजरात कहीं ना कहीं ये जो नमकीन वगैरह के लिए बहुत फेमस है, जिसकी वजह से ये जो सामान यहाँ पे बेचे थे, आप लोग देख सकते हो, भाकरवड़ी, खाकरा एंड एवरीथिंग वाज देयर। और ये यहाँ पे लोग लिटरली यहाँ पे आके लोग बहुत सारे परचेज भी कर रहे थे। इनको बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग इनके जो सामान थे, और जो इनके जो नए नए बिजनेस थे, और जो इनका ये नया ब्रांड कह सकते हो, लोग को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये जो ट्रेड फेयर है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है ये सब चीज़ें जानने का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कितना भी कुछ ना क्यों ना कर लें, लेकिन ये जो होने वाला है, पर्सनली जाके लोगों से बातचीत करना, अपने कस्टमर से बातचीत करके चीज़ों का टेस्ट का फीडबैक लेना, वो सारी चीज़ें ये लोग कर रहे थे। आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने सारा सामान ना ऐसे लगा रखा था, सिर्फ और सिर्फ फीडबैक लेने के पर्पज़ से। तो आई रियली लाइक्ड इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बिजनेस लोग भी कर रहे हैं, और ये अलग से इन्होंने ना प्रॉपर एकदम रिक्लाइनर जो एकदम होता है आरामदायक के लिए, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मुझे मिली। तो यहाँ पे बहुत कुछ था गाइज, मतलब थोड़ी बहुत तो चीज़ें थी ही नहीं, इतना सारा था एक्सप्लोर करने के लिए, दैट आई कांट टेल यू। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के साथ साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी चीज़ों की, जो मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए आइडियाज़ के साथ लोग इतना आ रहे हैं यहाँ पे, और कितना ज़्यादा इनके अंदर एक ज़ील है काम करने की, एंड एट द सेम टाइम ये क्या क्या नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। तो ये बहुत सारा जानने को अगर एक ही अंडर वन रूफ मिले तो कितना ही अच्छा होगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये स्टोर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एंड ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, क्योंकि ये थी 12 और 12A वाले हॉल में। एंड इनके पास ये जो कैंडल्स थी, बहुत ही सुंदर सुंदर कैंडल्स, बहुत ही अलग अलग वैरायटी और बहुत ही अलग अलग स्मेल और फ्रेगनेंस की कैंडल इनके पास रखी थी। द ओनली प्राइस वॉज 100 रुपीज़, जो कि थोड़ा सा बड़ा भी था, लाइक 200-300, बट जो इनके पास कैंडल्स की वैरायटी थी वो इतनी अच्छी थी कि 100 वाले में कि आप 200-300 में जाने का आपको मन ही नहीं करेगा ऑनेस्टली। तो मैंने यहाँ से कैंडल्स भी परचेज़ करी थी, एंड मुझे ये कैंडल्स बहुत ही प्यारी लगी थी। आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास एक दो नहीं है, और बहुत ही अलग शेप एंड साइज़ की कैंडल है। सिर्फ अगर एक दो हो तो इंसान कहता है कि चल ठीक है। और ये लोग अपने बिजनेस के लिए आए थे, सिर्फ और सिर्फ अपने वो थोड़ा सा आइडिया लेने आए थे कस्टमर से कि ये बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, या मार्केट में कैसा है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये लोग एक्सप्लोर करने और एक्सपेरिमेंट करने आए थे कस्टमर्स के साथ। तो इनका ये सब आइडिया देख के, और इन्होंने जिस तरह से ये प्रमोशन करा अपने कैंडल्स का, और जिनके डिज़ाइंस थे वो बहुत ही टू परफेक्ट थे, कह सकते हो A1 था। मुझे ये बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं एक तो इनका तरीका था जो बेचने का वो बहुत प्यारा था,
बिकॉज दे वर वेरी नाइस। और यहाँ पे नॉट ओनली दिस पर्सन और मे बी आई फेल्ट कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ट्रेड फेयर में, जितने भी लोग कस्टमर्स से बात कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी रूड नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही फ्रेंडली होकर बात करेंगे आप लोगों से। एंड एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेन करोगे तो वो भी कर देते हैं, तो वो तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है ना, कहीं भी आकर खरीदारी और शॉपिंग करने जाते हो आप। तो इसीलिए मुझे ये शॉप बहुत अच्छी लगी थी। दोस्तों ये मेला में हर साल लाखों लोग आते हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन पूरे इंडिया में और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बहुत फेमस माना जाता है। इस मेला में सिर्फ हमारी संस्कृति को समृद्ध से जोड़ा नहीं गया है, बल्कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है कि कैसे भारत अपनी परंपराओं को मॉडर्निटी के साथ जोड़ देता है और कैसे वो विकास की तरफ बढ़ रहा है, कैसे विकास हो सकता है अलग अलग चीज़ों का इन्वेंशन या अलग अलग चीज़ों को मार्केट में उतार के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो था, मैं हेरिटेज करके ब्रांड एक नया है जहाँ पे घी वगैरह का दिखा रखा था। फिर सो गाइज द ओनली मिशन दे हैड वाज टू काइंड ऑफ गिव अपॉर्चुनिटी टू दोज पीपल जो लोग पुरानी परंपराओं को मॉडर्निटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि पापड़ हम शायद बचपन से अपनी माँ के हाथ से खाते आए हैं, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में बना के इस चीज़ को ये काइंड ऑफ नई मॉडर्निटी और लुक दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खाने में भी अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं जो हमारा एक वो चलता आ रहा है फैशन इंडिया में, और कह सकते हो कि एक इंडिया का एक कल्चर चलता आ रहा है पापड़ को लेके, आलू के चिप्स बनाना हर सर्दी में, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं रहेंगी, क्योंकि ऑफकोर्स शेप्स एंड साइज डिफरेंट दे दोगे तो थोड़ा सा एक नई मॉडर्निटी आ जाती है ना, मशीनों के साथ चीज़ें हो रही हैं, बहुत ईजी कर दिया गया है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई गई थी। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि मुझे एक तो नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी ना, मतलब द ओनली थिंग वॉज कि मुझे नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो मैंने शायद नहीं देखी थी मार्केट में, या मेरे को ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी नहीं पता है, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कोकोनट मिल्क दे रहे थे, और क्या इनके कोकोनट मिल्क में ख़ास था, वो इनकी प्योरिटी को लेके था या उनके डिज़ाइन को लेके था, डब्बे को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। कितना ही अच्छा लगता है कि हमें देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की अनोखी शैलियाँ, तकनीकी और कहानियाँ देखने को मिल जाती हैं एक ही मेले में, एक ही छत के अंदर। और चाहे वो राजस्थान के बारीक हाथ की छपी ब्लॉक प्रिंटिंग को बोलो, बाटिक प्रिंट्स बोलो, मधुबनी बोलो, या लखनऊ की नाजुक चिकनकारी हो, या तमिलनाडु की रंगीन कांजीवरम सिल्क, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे इस मेले में देखने को मिलने वाली हैं। तो गाइज आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू जस्ट बी आउट देयर एंड काइंड ऑफ एक्सप्लोर वट एवर यू वॉन्ट टू हियर। आप लोगों को देखने को इतना कुछ मिलने वाला है दैट ऑनेस्टली ये एक दिन में नहीं खत्म होने वाला, जैसे मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बोला था, जो कि आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल व्लॉग बनाने वाली हूँ, जो कि इतने बड़े बड़े बिग ब्रांड पे सेल भी लग रखी है यहाँ पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को अपने ही चैनल पे जल्दी ही देने वाली हूँ। तो अभी के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की मैंने बात करी, ये सारी चीज़ें हाथ से बनाई गई हैं एंड इनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था। 100 रुपीज़ को में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट 50 रुपीज़ में आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के होम डेकोर आइटम्स भी मिल रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज़ें जो स्टोर में आपको दिखा रही हूँ, इनके जो प्राइसेस है वो इतने अच्छे थे कि मार्केट में आपको ये बहुत महंगे मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे अलग अलग कपड़े भी, जो टेक्सटाइल मैंने आपको बताया या आपको फैब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आपको मेरे पहले ब्लॉग में मिलेंगी। इस ब्लॉग में मैंने आपको ट्रेड फेयर की एक बेसिक जानकारी दी है, जहाँ पे कि ट्रेड फेयर का आपको पता चल जाएगा, एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि ट्रेड फेयर में है क्या या होता क्या है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी व्लॉग में देखने को मिलेंगी और नेक्स्ट व्लॉग में भी आपको आगे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखते हैं। And today we are talking about Ayurveda. So what is Ayurveda? Sea buckthorn. So this is actually a Himalayan berry which is actually found in Leh Ladakh area. Right. Now you may never heard about this because the reason is it has 190 plus bioactive nutrients. So as it has 190 plus bioactive nutrients, so when we plug it from other plants, so it destroys within 6 hours. So it is something that you will very proud as Indian, right? What is this? When China heard about this, they made it as national drink of the Olympics. And this is a product, like you can Google it, right? Sea buckthorn for diabetes, for like cancer, any disease coming in your mind, right? You can Google it, and yes, it has a solution of it. And yes, what's your name, ma'am? Swati.
Swati. Okay, thank you Swati for telling me about this. Please do come at this Manzara. Yeah, sure. This is 12 rupees 01 each. And yeah, don't forget to try this, because this product, if you try, you will thank me and thanks Manzara also about this, because this is amazing product if I say. ये देखिए यहाँ पे चल रहा था MS नज़ीम का लाइव म्यूजिक। तो गैस ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बहुत अलग अलग मार्केट्स की और बहुत अलग अलग चीज़ों की। तो ऐसे और व्लॉग के लिए मेरे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, यस, लाइक करना है, यस, कमेंट भी करना है, यस। तो मिलते हैं आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।